प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। जंकू को कुछ नहीं कहती है और फ्रेश होने चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद फ्रेश होकर बाहर निकलती है और नीचे किचन की ओर चली जाती है। जिमिन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूँ। जिमिन प्लीज तुम वापस आ जाओ। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं जब तेरे को हट करता हूँ तो मुझे भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर मैं क्या करूँ? मुझे अच्छे से पता है यही तुम्हें यहाँ से भगाई है। प्लीज जिमिन तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा कुकी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। डैड आप कैसे हो? जिमिन तुम यहाँ अब क्या करने आई हो? जो तुम्हें करना था वो तो तुम कर ही चुकी हो। डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं मानती हूँ कि मुझे शादी से नहीं भागना चाहिए था, पर कुछ भी नहीं जिमिन, तुम्हें जो करना था तो तुम वो कर चुकी हो। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की लाइफ खराब हो गई। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम मुझे बोल सकती थी, पर नहीं, तुम्हें तो शादी से भागना सबसे अच्छा लगा। डैड आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तेरी लाइफ कब बर्बाद किया है? तुम ये मत भूलो जिमिन, अगर कोई लड़की अपनी शादी से भाग जाए तो उस फैमिली वाले में कैसे कैसे दाग लगते हैं। लोग और समाज क्या क्या उन्हें नाम से बुलाते हैं, कैसे कैसे धब्बा लगाते हैं। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो शादी से भागना सबसे बेस्ट डिसीजन लगा। तुमने ये सोचा भी नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड का रेपुटेशन कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे। आई एम सॉरी डैड, पर मैं क्या करती? मैं जंकुक से प्यार नहीं करती हूँ तो मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी? जब तुम जंकुक से प्यार नहीं करती हो तो तुम इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? मैंने तो तुमसे पूछा था कि तुम इस शादी के लिए रेडी हो या फिर नहीं, पर तुमने हाँ किया था, इसलिए मैं ये शादी फिक्स किया। पर नहीं, तुम तो भाग गई इस शादी से। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को शादी करनी पड़ी उस जंकुक के साथ। क्या ते और जंकुक की शादी हो गई है? हाँ, मैं उन दोनों की शादी करवा दी हूँ, पर पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी। जंकुक उसका ख्याल रख रहा होगा या फिर नहीं, क्योंकि जंकुक बस तुमसे प्यार करता है। I'm sorry डैड, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं शादी से नहीं भागती ना तो तेरे को जंकुक से शादी नहीं करनी पड़ती, और आज ही मैं जाकर तेरे से माफी मांगूंगी और जंकुक से भी। तुम जंकुक को क्या कहोगे कि तुम उसे प्यार नहीं करती हो? जब ये वो सुनेगा ना तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा, क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। जब तुम शादी से भाग गई थी ना, जब उसे ये पता चला था, वो बहुत ही ज्यादा टूट गया था और बहुत ही ज्यादा रो रहा था। डैड मैं जंकुक से प्यार नहीं करती हूँ। मैं जंकुक को बस एक दोस्त के नाते प्यार करती थी। वो बचपन में मुझे हमेशा ही कहता था कि तुम मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा, वरना मैं तो जंकुक से प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो अपनी सुगा से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं जंकुक से कैसे शादी कर सकती थी, इसलिए मैं शादी से भाग गई और मुझे नहीं पता था कि ते और जंकुक की शादी हो जाएगी। जिमिन, जब हम बड़े हो जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? नहीं
मुझसे शादी करोगी ना? बोलो ना जिमिन, तुम मुझसे शादी करोगी ना? अगर तुमने मना किया ना तो कोकी खाना नहीं खाएगा और बहुत ही ज्यादा रोएगा। ठीक है, जब हम बड़े हो जाएंगे ना तब मैं तुमसे शादी करूंगी। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना में। कहते तुम्हें पता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं जिमिन से शादी करूंगा। कहते तुम्हें पता है मैं जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि पर मुझे पता है कि तुम मेरे कभी भी नहीं हो सकते, फिर भी मैं तुमसे ऐसे ही बेइंतहा प्यार करती रहूंगी हमेशा ही। आई लव यू सो मच कुकी, आई लव यू सो मच। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, तुम्हें मंजूर है तभी तो यार मांगा है। तेरे वास्ते जिमिन, तुमने जंगकुक को बताया क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? सुगा, तुमने देखा ना कि जंगकुक कितना ज्यादा जिद कर रहा था और वैसे भी तुम्हें तो पता है ना कि जंगकुक के फैमिली में कोई भी नहीं है, जंगकुक को हम ही लोग ध्यान रखते हैं, तो मैं उसे कैसे मना कर सकती थी? और वैसे भी ये अभी जंगकुक छोटा है तो वो बड़ा होने के बाद सब भूल जाएगा। मैं बस तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। पर तुम ये मत सोचना कि जब मेरी और जिमिन की शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। नहीं, तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो और हमेशा ही रहोगी। आई लव यू सो मच माय बेस्ट फ्रेंड। वो जंगकुक, ब्रेकफास्ट बन गया है, आप नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम मुझे जंगकुक कहकर नहीं भुलाओगी, तुम बस मेरे लिए एक सर्वेंट हो। जंगकुक देखा गला छोड़ देता है और जंगकुक नीचे हॉल में आ जाता है और तेबी जंगकुक का पीछा करते करते नीचे आ जाती है। जंगकुक डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाता है और ते जंगकुक को खाना सर्व करने लग जाती है। ये कैसा खाना बनाया है तुमने, इतना बेकार, ये खाने कुत्ते भी नहीं खाएंगे, इसे बस अब तुम खाओगी। लो टेस्ट करो अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट, ऐसा ब्रेकफास्ट मेरे कुत्ते भी ना खाएं। तुम ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और मेरे आने से पहले तुम इस पूरे हाउस को अच्छे से क्लीन कर देना। ओके मास्टर, मैं इस पूरे हाउस को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। कहती है दुनिया मुझे एक तरफा आशिक तेरा, चाहूं तुझे दूर से इतना तो हक है मेरा। जंगकुक के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है बट जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है और बिना ब्रेकफास्ट किए ऑफिस चला जाता है और तेबी बिना ब्रेकफास्ट किए ही घर का काम करने लग जाती है। अभी इस टाइम कौन आ गया, जाकर देखती हूँ। फिर जाकर दरवाजा खोलती है। जिमिन दी? हाँ मैं, वैसे मुझे लगता
जिमिंदी, आप शादी छोड़कर कहाँ चली गई थी? आपको पता है मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, फिर भी आपका कुछ पता ही नहीं चला। आप कहाँ चली गई थी जिमिंदी? मैं तुझे बताऊंगी, पर उससे पहले मुझे तुझसे कुछ और पूछना है। यह कहकर जिमिन ते को अच्छी तरह से देखने लग जाती है। तभी जिमिन को ते के नेक में कुछ कट जैसा दिखाई देता है, तो जिमिन ते के बाल को साइड करती है। ते, तुम्हारे नेक में इतना ज्यादा मार्क कैसे आया? ओफो जिमिंदी, आप भी ना, किसी मच्छर ने काट लिया होगा, आप खामखा ही परेशान हो रही हैं। ये मच्छर के काटने का निशान नहीं है ते, तुम सच सच बताओ कि ये सब किसने किया है? तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगी थे? तुम तो मुझसे झूठ कभी भी नहीं बोलती हो। तुम मुझे सच बताओ कि ये मच्छर के काटने के निशान है या फिर कुछ और? ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिंदी, लगता है कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। आप सोचेंगी भी क्यों नहीं, आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार जो करती हैं। कि तुम बातों को घुमाना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। जिमिंदी, मैं जो पूछ रही हूँ ना ते, तुम बस उसका जवाब दो। ते जिमिन को कुछ भी नहीं जवाब दे पाती है। जिमिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिमिन ते के थोड़े से कपड़ों को अनड्रेस करती है, तो जिमिन देखती है कि ते के नेक और बॉडी में बहुत सारे जख्म और मार्क के निशान थे। एंड आर्मी, मुझे ज्यादा पिक्चर नहीं मिले हैं, जो भी मिला है तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। एंड आप थोड़ा ज्यादा ही इमेजिन कर लेना। इतना ज्यादा जख्म, मैं जंगकुक के पास अभी जाऊंगी और उसे पूछूंगी कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है। नहीं दी, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। कि ये सब मेरी वजह से हो रही है। अगर मैं जंगकुक को जाकर कह दूंगी कि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सुगा से प्यार करती हूँ, शायद वो मान जाए। नहीं दी, आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगी। अगर आप जंगकुक को कुछ बताएंगी तो वो बहुत ही ज्यादा टूट जाएगा। वो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और अगर वो टूट गए तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा दी, इसलिए आप उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगी। अरे ते, अगर मैं जंगकुक को नहीं बताऊंगी तो वो तुम्हारे साथ ऐसा ही करता रहेगा। नहीं जिमिंदी, मुझे लगता है कि कभी न कभी उनके दिल में मेरे लिए फीलिंग तो आएगी ही ना। जैसे मैं उनसे प्यार करती हूँ, क्या पता वो भी मुझसे प्यार करने लगे कभी। ठीक है ते, मैं जंगकुक को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अब फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। मैंने सोचा था अगर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो मैं आकर सॉल्व कर दूंगी। मैं जंगकुक को बता दूंगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, पर तुम मुझे बताने ही नहीं देती हो। क्या फ्लाइट? आप कहाँ जाने वाली है जिमिंदी? क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगी? वो ते, तुम्हें तो पता है ना कि सुगा के कितने बड़े बिजनेस है, और सुगा यूएसए में ज्यादातर रहता है, इसलिए हमें यूएसए जाना पड़ेगा। तो फिर दी, आप यहाँ कब आओगी? पता नहीं थे कि अब मैं यहाँ आ पाऊंगी या फिर नहीं, पर अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए ना तो तुम यूएसए आ जाना। ओके दी, पर मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। मैं भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी माय लिटिल सिस्टर। अगर जंगकुक तुम्हें परेशान करे ना तो तुम डैड के पास चले जाना, वरना तुम मेरे पास भी आ सकती हो। और अपनी सेहत का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बिग दिखाई दे रही हो। ओके माँ दीदू, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और तुम भी अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर जिमिन वहाँ से चली जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जंगकुक को पता चले कि जिमिंदी सुगा से प्यार करती है, ना कि उनसे। अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो बहुत ही ज्यादा टूट जाएंगे। एक दिन देखना ऐसा आएगा जब जंगकुक मुझसे प्यार करेंगे, ना कि जिमिंदी से। जिमिंदी, आप मुझे पकड़िए, तो मैं देखना मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मेरी लिटिल सिस्टर इतनी बड़ी हो गई है कि उसे सही और गलत
outside and she hit me like I be like मास्टर आप आ गए, आप जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आइए, तब तक मैं आपके लिए डिनर लगा देती हूँ। मैं डिनर करूँगा, बट तुम्हारा बनाया हुआ बकवास डिनर नहीं। मैं डिनर में सिर्फ तुम्हें खाना चाहता हूँ। ये कहकर जंगकुक टे को कैरी करके अपने रूम में ले जाता है। मुझसे दूर रहिए, मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है मास्टर। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। आई डोंट केयर कि तुम्हें पेन हो रहा है या फिर कुछ और। तुम मुझे हस्बैंड मानती हो ना, तो अपना फर्ज निभाओ, क्योंकि वाइफ का काम यही होता है कि अपने हस्बैंड की सारी बात मानना। प्लीज मास्टर ऐसा मत करिए, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन होता है। जंगकुक टे की बातों को इग्नोर कर देता है और अपना काम कंटिन्यू ही रखता है। ते बहुत ही ज्यादा चीखती चिल्लाती रहती है, बट जंगकुक टे को नहीं छोड़ता है। फिर थोड़ी देर के बाद ते बेहोश हो जाती है पेन की वजह से, फिर भी जंगकुक टे को नहीं छोड़ता है। I'm good at sorry, 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 मेरा यार सच